खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत बड़ी खबर से। राजस्थान में लॉकडाउन कुछ रियायत के साथ बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। राजस्थान से कोरोना से जुड़ी आज की ये बड़ी खबर है। लॉकडाउन खोलने के इम्पैक्ट को लेकर मंत्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है। किस तरह से खोला जाए लॉकडाउन, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका फीडबैक लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर यह फीडबैक लिया जा रहा है। जानकार सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। अधिकांश मंत्रियों ने संक्रमित इलाकों में लॉकडाउन जारी रखने की आवश्यकता जताई है। सभी मंत्रियों के फीडबैक के आधार पर ही मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी जाएगी और मंत्रियों के फीडबैक के हिसाब से आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गया है। विकास, 3 मई तक ये लॉकडाउन खत्म होगा, इसके बाद आगे का इंतजार है कि क्या ऐलान किया जाता है। आज मंथन इसे लेकर हुआ है, क्या कुछ इस मीटिंग से निकला सामने? श्वेता, देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही मिल रही है कि जिस तरह से केंद्र के अंदर पूरा मशक्कत चल रही है लॉकडाउन को लेकर के आगे का फैसला लेने की, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी अब ये मंथन शुरू कर दिया है कि अगर केंद्र जो भी फैसला लेता है उसके बाद राज्य की क्या स्थिति रहेगी, राज्य का क्या एक्शन प्लान रहेगा, राज्य में किस तरह की स्थिति रहेगी और कोरोना से निपटने के लिए क्या तैयारियां। इन तमाम तरह के इश्यूज को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तरफ जहां कल देर रात तक अधिकारियों की बैठक ली थी, उसके बाद में अब जितने भी मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों से अपने इलाके के हिसाब से फीडबैक लेना शुरू किया है। एक एक मंत्री से फीडबैक लिया जा रहा है कि लॉकडाउन खोलना और नहीं खोलना, इसको लेकर के उनका क्या मत है और उसके बाद में उसके क्या फीडबैक सामने आएंगे और उसके इम्पैक्ट क्या आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो चिंता वाली बात है वो श्वेता यही है कि 10 लाख से अधिक जो प्रवासी राजस्थानी हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है राजस्थान में लौटने के लिए, जो कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। ये लोग वो लोग हैं जो कि पिछले 30 से 40 दिन से लगातार प्रयासरत थे राजस्थान में आने के लिए, राजस्थान की अपने घर लौटने के लिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद लगातार केंद्र पर इस बात को लेकर के मांग उठाते रहे थे कि उनको एक बार घर पहुंचाया जाए ताकि कम से कम उनको एक तसल्ली मिल जाए कि वो अपने घर तक पहुंच गए हैं। और उसी के तहत केंद्र ने छूट भी दी है कि सबको वापस लाने की। तो वो 10 लाख लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इन लोगों को राजस्थान लाना और राजस्थान ला करके इनको घर तक पहुंचाना और फिर उनकी सर्विलांस भी रखना, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि कभी इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कैरियर भी साबित हो सकते हैं कोरोना को लेकर के। तो उन सभी की पूरी जो रिपोर्ट है वो इसीलिए पूरी मशक्कत की जा रही है। मंत्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है कि जो लोग राजस्थान लौटेंगे, उनके जिलों में जो लोग लौटेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाए, कैसी की जाए, किस तरह से उनको रखा जाए, किस तरह से उन पर सर्विलांस किया जाए, इसके साथ ही क्या इनके इम्पैक्ट पड़ेंगे। इन तमाम तरह के इश्यूज हैं, इनको लेकर के मंत्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है। उसके बाद ही और जो मंत्रियों का फीडबैक आया है उसमें भी अधिकांश मंत्रियों ने कहा कि कुछ रियायत देते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और कितने दिन बढ़ाया जाना चाहिए, इसको लेकर के भी ये संख्या उन्होंने बताई है। कम से कम 15 से 20 दिन तक लॉकडाउन जो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रवासी राजस्थानी जो आ रहे हैं, उनका 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड भी निकल जाए और वो पीरियड निकलने के बाद में जब वो अपने घर तक पहुंचते हैं तो उनके पूरे सर्विलांस जो है वो भी रखी जाए। तो ये जो पूरा जो मशक्कत की जा रही है वो इसी बात को लेकर की जा रही है कि जो 2 इशू है, एक तो प्रवासी राजस्थानी जो है वो राजस्थान में आएंगे और दूसरा उनका क्वारंटाइन के साथ ही लॉकडाउन जो है उसको बढ़ाए जाने के क्या इम्पैक्ट रहेंगे। इन तमाम तरह के इशूज को लेकर के इस वक्त जो है चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है और साथ ही तमाम जो मंत्री है उनसे फीडबैक लिया जा रहा है ताकि वो पूरा फीडबैक जो है सीएमओ भेजा जा सके और उसके बाद में सरकार स्तर पर निर्णय किया जा सके लॉकडाउन खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, और खोला जाएगा तो उसमें विकास यानी फीडबैक अभी लिया जा रहा है, रिपोर्ट इसकी बनाई जाएगी, इसके बाद सीएमओ में भेजी जाएगी। ये आज पूरा हो जाएगा काम, कह सकते हैं कि शाम तक क्लियर हो जाएगा कि क्या फीडबैक दिया जाए, उसके आधार पर कल तक तस्वीर साफ हो जाएगी। तो देखिए, 1 घंटे पहले सीएमओ की तरफ से डायरेक्शन आए थे, उसके बाद से एक एक मंत्री से फीडबैक लिया जा रहा है। मंत्री से फीडबैक लेके उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है, उनके क्षेत्र की स्थितियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। साथ ही उनके जिला कलेक्टर के मार्फत जो उनको पास जो फीडबैक आया, पूरा फील्ड की जो स्थिति आई हुई है उनको लेके जानकारी ली जा रही है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी आई है वो जुटाई जा रही है उनके जिलों को लेकर के, उनके क्षेत्र को लेकर के। और साथ ही मंत्री को ये भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो अपने इलाके के जो विधायक है उनसे भी पूरा फीडबैक ले और उसी हिसाब से बिल्कुल, और जहां क्षेत्रों से जिस तरह से फीडबैक आएगा मंत्रियों के माध्यम से उसके हिसाब से रिपोर्ट बनेगी और उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर लॉकडाउन कहां पर बढ़ाना है, कहां पर रियायत देनी है, ये इस पर निर्भर करेगा। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।